सबसे बड़ी वाली मुर्गी है ना, जिसका अभी अभी निकाह हुआ है, इतनी बड़ी जवान हेड़ी मुश्तंडी हट्टी कट्टी मुश्तंडियाँ हो तुम लोग, तो जाके किचन में अपनी माँ का हाथ बटाओ, उनके साथ कुछ बेचारा वो जो अंडे में से निकला हुआ चूज़ा है उसको निकाह करवा के घर ही बिठा दिया। एस्ट्रोलॉजी वाली 5 छिपकलियों को कि उनको पता है कि ये यूट्यूबर जो है इनके अब्बू का है, तो हम इन उसी कैलिबर के हैं, वो खुद ही उसी कैटेगरी के हैं कि इस्लाम की भी हदूद क्रॉस कर दी है इन्होंने अपने पाकिस्तान। अजीब तमाशी, ये कौन सा कंटेंट दिखा बनता है? हमें यूट्यूब ने राइट्स दिया हुआ है कि हम जिसके ख़िलाफ़ चाहे बात करें, ये कि एक कमरे में रही हैं दोनों, ये दीन इस्लाम है, ये हमारा पाकिस्तानी कल्चर है। आती तुम लोगों के ऊपर लगाम नहीं डाल सकती, तुम लोगों के अब्बू का है यूट्यूब, तुम लोगों ने पागल बना के रखा हुआ है आवाम को। तुम हो या कोई और हो, तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसों का डॉलर का नशा चढ़ गया है, और वो भी किसके उस पर, तो तुम लोग के पीछे से लेकर आए थे डॉलर, तुम लोगों ने चैनल बना। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरी प्यारी प्यारी वाईटी फैमिली? आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दिल से मेरी दुआ है कि आप लोग सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। आप लोगों का दिल से शुक्रिया जिनको मेरे रिएक्शंस पसंद आ रहे हैं। भाई इसी तरह आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, और आप लोगों के लिए मज़ेदार चटखारेदार बातें लेके रिएक्शन लेके मैं आती रहूँगी आप लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने जब तक हिम्मत दी। और जी, बात शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें विद ऑल, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप लोग उसको देख के एंजॉय कर सके, क्योंकि मैं करती हूं आप लोगों के दिल की बात। तो जी, गुड मॉर्निंग, सुबह का वक्त है और मेरे बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मैंने सोचा कि मैं बैठ के एक रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ मज़ेदार सी। टाइटल तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। अच्छा, इस पे एक थंबनेल पे एक पिक्चर लगी हुई है एक आंटी की, जो कि मेरी बहुत प्यारी सिस्टर हैं, रिएक्शन वाली, आलियाज़ रिएक्ट वाली। तो उनके हवाले से मैंने अभी सुबह बैठ के रिएक्शन वीडियो देखी। उनकी आती मॉर्निंग में है और फिर मैं बैठ के फारिग होकर मैं देखती हूँ उनकी वीडियो। मेरी नज़र से जब वो वीडियो गुजरी, मैंने देखा, मुझे इंतहा का अफसोस हुआ। मतलब मैं वक्ती तौर पे शॉक्ड हो गई। मैं उनके रिएक्शन बहुत शौक़ से सुनती हूँ, क्योंकि वो भी मेरी तरह है, सच्ची खरी बात करेंगी। जिसको बुरा लगता है लगे। हमारे माशरा जो इस वक्त बुराई के दहाने पे आ चुका है, बुराई बुराई हर तरफ, बस बेहयाई बुराई। वहाँ पे जब मैंने ये बात उठाई कि जी यहाँ जो वो 5 छिपकलियाँ, असल में क्या हुआ कि 5 छिपकलियों को मैंने लगानी थी छिपकली वाला ना इमोजी, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, सब थोड़ी थोड़ी ना अलग अलग लगाती हूँ, वरना फिर मिक्सअप हो जाएगा। आप लोग ड्रेसिंग से तो समझ गए होंगे, जो अभी रिसेंटली निकाह हुआ है, यानी ठप्पा निकाह का ठप्पा लग चुका है, स्टैम्प मिल चुका है, यानी फाइनली ऑफिशियली उनका निकाह हो चुका है। अल्लाह ताला की तरफ से उनको इजाज़त मिल चुकी है। वही बस सिर्फ रुखसती नहीं हुई है वो भी एक, आपको पता है किस्तों में सब कुछ होना है। पहले मंगनी हुई, उसके बाद फिर शादी निकाह हुआ, और फिर उसके बाद शादी भी होगी। आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है ना, कंटेंट के लिए होता है। तो वो 5 छिपकलियाँ मैंने लगानी थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, जो सबसे बड़ी वाली मुर्गी है ना, जिसका अभी अभी निकाह हुआ है, तो उसके हवाले से पहले बात करेंगे। जिसका अंडे में से चूज़ा निकला हुआ आपको नज़र आ रहा है नीचे, तो जी उसी की बात करें। बेचारा यतीम यऊ, वो मेरी आलिया सिस्टर है ना, उन्होंने सही कहा कि बेचारा एदी सेंटर से लगता है लेकर आ गए हैं, ना आगे कोई ना पीछे कोई। तो ये पता है देर क्यों हो रही है? बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि देर इसीलिए हो रही है इनकी शादियों में कि कोई मुर्गा नहीं मिल रहा ना। एक तो बेचारा मुर्गा मिल गया जिसको हलाल कर लिया, जो 24 घंटे इनके घर बैठा रहता है। और अब तो ऑफिशियली, फाइनेंशियली तो वो कोई और बात थी। तो यहाँ ऑफिशियली उनको एक निकाहनामा अब उनका आ चुका है, निकाह हो चुका है। तो अब क्यों ना वो उनके घर डेरे डाल लें, बैठ लें। और उनकी एक वीडियो आई थी मेरी वीडियो के बाद, जो दुबई जाने वाली वीडियो में मैंने बनाई थी, जिस पे मैंने कहा था कि सब लगे हुए हैं किसी यूट्यूबर, किसी दूसरे यूट्यूबर पे बात करने पे, तो इस पे, तो उस पर फिर मेरी प्यारी सी आलिया सिस्टर ने वीडियो बनाई और वो माशाल्लाह काफ़ी उस पर व्यूज़ आए।
काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही व्यूज़ आए जब उन्होंने ये बात उठाई कि किस हक़ से इकरा कंवल जो हैं वो अरीब के साथ आउट ऑफ कंट्री यानी दुबई गई थी उस वक्त जब उनकी इंगेजमेंट हुई हुई थी। नामहरम थे ना, मंगेतर तो नामहरम ही होता है। भाई किसी को साथ जाना चाहिए था, बहन को, माँ को, बाप को। बस क्या कह सकते हैं, बाप तो बस नाम का बाप है। आपको पता है बेटियाँ ओवर एक्टिंग की दुकान बन चुकी हैं और ओवर हो चुकी हैं। माँ यूँ यूँ बेचारी यूँ रहती है, उसका कोई वो है नहीं बेचारी का। और जबकि उन्होंने उस वीडियो में सिर्फ यही सवाल उठाया था कि किस हक़ से वो गई हैं दुबई, क्या दिखा रही हैं वो हमारे माशरे को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्यों रिप्रेजेंट कर रही हैं आप लोग भी जानते हैं कि जितने भी हमारे बड़े बड़े पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं उनको कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। डकी भाई हैं, माँ सफदर हैं और सिस्ट्रोलॉजी हैं, मुबशर सिद्दीक हैं, जो बड़े बड़े नाम बता रही हूँ। तो इनको भी यानी एस्ट्रोलॉजी को भी सारी दुनिया जानती है। तो इसी लिहाज से ये हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर्स को तो कोई नहीं इतना जानता। हमारे कल्चर को ना ये दिखा रही हैं। ये 5 जो छिपकलियाँ हैं ना, भाई बुरा लगता है तो लगे, मैं तो बोलूँगी कि वो 5 छिपकलियाँ हैं। मतलब हर कोई नाचने में लगा हुआ है, ओवर एक्टिंग की दुकान है। बहुत से मेरी प्यारी बहनें हैं जो इस बात से एग्री करेंगी कि बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ओवर एक्टिंग की दुकान है। और मैंने ये बात की थी, उन्होंने, आलिया सिस्टर ने ये बात तो की नहीं थी, ये बात तो मैंने की थी कि इनकी ड्रेसिंग आप देखिए, मतलब क्या दिखा रही हैं दुनिया को। वही वाली बात है कि जो इन्हीं की तरह के बर्गर इलीट्स जो फैमिलीज़ हैं जो ख़ुद ये गंदे लिबास पहनना पसंद करते हैं और ओवर एक्टिंग की जो सारी दुकानें हैं वही शायद इनके कंटेंट को देखते होंगे। और बहुत सी ऐसी माएँ हैं, बहनें हैं जिन्होंने ये कमेंट्स किए हैं कि आप लोगों की रिएक्शन वीडियो देखने के बाद हमने अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को बिल्कुल मना कर दिया है कि आप एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस नहीं देखेंगी, क्योंकि वो टोटली जो है ना उनकी वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ शोर से भरी हुई है, शॉपिंग से भरी हुई है, ओवर एक्टिंग से भरी हुई है। उठ के सुबह सुबह आ रही हैं, मम्मा नाश्ता बना दो। आप इतनी बड़ी जवान हेड़ी मुश्तंडी हट्टी कट्टी मुश्तंडियाँ हो तुम लोग, तो जाके किचन में अपनी माँ का हाथ बटाओ, उनके साथ कुकिंग करो, उनके साथ खाना बनाओ। नहीं जी हु हाँ हाँ, बेटियाँ रात को जा रही हैं तैयार हो के 10-10 20-20 किलो के मेकअप लगा के, फिर भी बूथी होनी सोनी होनी, जो एक मुंह पे सिर्फ ये दुपट्टा पहन के चश्मा लेके मैं आपके सामने और ये कितनी सी लिपस्टिक लगा के मैं बैठ गई हूँ, तो आपको फ़र्क नजर आएगा। वो 10-10 20-20 किलो के मेकअप, स्लीवलेस कपड़े, और जी यहाँ पर्सी लटकाई छोटी सी निक्की सी, और जी टाइट्स पहनी। मैं तो अपनी बेटी को भी मना करती हूँ कि अब टाइट्स नहीं पहनना, जबकि मेरी बेटी अभी सिर्फ छोटी सी 11 साल की बेटी है, उसको मना करती हूँ कि टाइट्स नहीं पहनना। तो वो जी फिटिंग की टाइट्स पहन लेंगी, छोटी छोटी शॉर्ट्स कमीज़ें पहन लेंगी। किधर जा रही है बाप को नहीं पता, बाप ही माँ यूँ क्या दिखा रहे हो। ये पाकिस्तानी कल्चर है, आप पाकिस्तानी कल्चर में कहते हैं डूब मरो। मैं कहती हूँ ऐसे बाप और ऐसी माँ को जाके किसी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जिनकी बेटियों पे जोर नहीं है। अब बेटियों पे जोर नहीं था, अब वो यतीम एधी सेंटर का बेचारा, वो जो अंडे में से निकला हुआ चूज़ा है, उसको निकाह करवा के घर ही बिठा दिया। मेरी इससे पहले वाली जो वीडियो थी उस पर मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जितने भी टिकटॉकर्स हैं जो निकाह का स्टैंप लगा के बैठ तो गए हैं, भाई शादियाँ रुखसतियाँ कर दो, इनकी जो आग जो इनके अंदर जो जली हुई है वो ठंडी कर दो। और अब आप ये बेगैरती का आलम देखें कि दामाद जो होता है, दामाद नहीं सॉरी बहनोई, तो साली और बहनोई का भी तो पर्दा होता है, लेकिन यहाँ पे फुल वल्गैरिटी दिखा रहे हैं ये जो एस्ट्रोलॉजी वाले हैं। घर में बैठा हुआ है दामाद, सालियाँ बग़ैर दुपट्टों के, बाल खुले हुए, कोई यूँ सोफ़े पे लेटी हुई है, कोई यूँ सोफ़े पे लेटी हुई है, कोई इधर से टहलती हुई आ रही है, कोई यूँ मुँह फाड़ सर झाड़ आ रही है। बस इतना इनको पता होता है कि भाई हमारा ये हमारा स्टैंड है, यहाँ हमने अभी डांस करके दिखाना है, यहाँ हमने वो टिकटॉक बनानी है, यहाँ पे हमने ये अदाएँ दिखानी है, यहाँ हमने वो अदाएँ दिखानी है। इनको ये सब कुछ पता होता है। और फिर आती हैं सुबह सुबह उठ के गंदे मुँह लेके किचन में, माँ क्या बनाया, नाश्ता बना दो। भाई तुम इतनी बड़ी जवान जहान, नाश्ते बनाओ अपने घर में। कोई इंसान के अंदर कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई इंसान के अंदर पर्दा होता है। लोग अपनी बेटियों को समझाते हैं बेटा बड़ी हो रही हो, समझो, दुपट्टा पहनो,
बहनोई घर में है, तमीज़ से बैठो। यहाँ तो भाई बहनोई साथ इंजॉय हो रहा होता है। बहन भाई ज़ाहिर सी बात है कि एक क्या कहते हैं, एक टिकट में 5 फिल्मों के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, तो फिर वो कहाँ जाएगा, वो यहीं रहेगा ना। आपको बीवी के भी मज़े, सालियों के भी मज़े आएंगे, और जो उनका अब्बा है वो तो वैसे ही आपको पता है, मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती, वो बेटियों का डी है, समझ गए आप लोग। तो बेटियां जहाँ मर्ज़ी जाएं, शूटिंग कराने जाएं, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, कोई परवाह नहीं है। हम शूट पे जा रहे हैं, हम दोस्त की बर्थडे पे जा रहे हैं, हमारे ये गिफ्ट्स आ रहे हैं, हमारे पार्सल आ रहे हैं, शॉपिंग की दुकान, ओवर एक्टिंग की दुकान, और ब्रांड्स की दुकान। और अब जो है, अब आप ये देखिएगा, जो 6 महीने या जब भी अब ये ड्रामा चलेगा शादी तक, अब देखें क्या क्या ड्रामा चलेगा। अब तो दुबई क्या, अब तो यूरोप और ना जाने कहाँ कहाँ ये घूमने फिरने जाएंगे। अब तो निकाह हो चुका है, तो मेरे ख़्याल में डॉक्टर फैसल को चाहिए कि इनका जो है ना रुखसती भी जल्दी कर दें, ताकि जो बाकी के जैसे कंवल जुल्करनैन और डॉक्टर मदिया एहसन शादी कर ली, माशाल्लाह बच्ची हो गई, दुनिया देख रही है, हाँ ये हमारा कल्चर है, ये हमारे मुसलमान कपल हैं, पाकिस्तानी हैं, देखो शादी की है, बच्चा है साथ, ये हमारा कल्चर है। ठीक है, मैं इस जगह पे डॉक्टर मदिया एहसन को अप्रिशिएट करूँगी, कंवल जुल्करनैन को अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने शादी कर ली, उन्होंने इन चीज़ों को ये अटकाया नहीं, इन चीज़ों को लटकाया नहीं, ये लप्पा लुप्पी ये चीज़ें नहीं की। हाँ की थी, उन्होंने भी की थी, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने कितना इस चीज़ को एक्सटेंड किया। तो यहाँ पे उनकी जो वीडियो रिमूव करवा दी गई, आलिया सिस्टर की वीडियो जो उन्होंने दुबई के हवाले से बनाई थी, उस पर दे दिया गया कॉपीराइट, और दिया किसने, इन्हीं 5 छिपकलियों ने उनको कॉपीराइट भेजा। कोई उन्होंने उनका कोई सीन लगाया था, शायद उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा था। हमसे भी डरती हैं ये, क्यों डरती हैं ये हम लोगों से? क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं इनका सच खोलने के लिए। तो उनकी जो वीडियो बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छे व्यूज़ आए, उसको उन्होंने रिमूव करवा दिया, यानी रिमूव, और ऑटोमेटिकली आपको पता है कि कॉपीराइट आया, वो रिमूव हो गई। क्योंकि सच कड़वा होता है, जब हम बोलेंगे सच तो मिर्चें कहाँ कहाँ लगेंगी, आपको पता है। तो यही कुछ हुआ कि हमारे बारे में हमें ट्रोल किया जा रहा है, ट्रोल बिल्कुल ठीक किया जा रहा है, और मुझे शर्म आती है ऐसे रिएक्शंस वालियों पे जो इनके ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बनाती। और बड़े मज़े की बात है, एक आंटी जो बड़ी कोई बनती है, वो भी यही चश्मा लगा के, और बड़े कभी चश्मा होता है कभी नहीं होता, वह ऐसे रुमाल बांध के, मुंह पे मास्क वाली आंटी टोटल जो हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों की दुश्मन और बग्गी वालों की सगी हैं। आप समझ गए होंगे जिनकी मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने मतलब वो बड़ी ना बनती थी कि मैं सच का साथ दूंगी, मैं सच बोलूँगी, सच कड़वा होता है। तो मुझे शर्म आती है आंटी आपकी वो वीडियो देख के, जिसमें आप बड़ा उनको निकाह को लेके अप्रिशिएट कर रही हैं, आपने बाकायदा उनकी पूरी वीडियो चलाई है, और उस पर आपको व्यूज़ भी थोड़े चंद अच्छे ही आए हैं। तो आपको भी रिएक्शन देना चाहिए था इस गंदे ओवर एक्टिंग की दुकान वालों पे, सही है। लेकिन आपने वो कहते हैं ना मक्खन लगाना, बड़े बड़े ये जो यूट्यूबर्स होते हैं, तो आपने भी वही काम किया कि आपने भी मक्खन लगाने की कोशिश की इन एस्ट्रोलॉजी वाली 5 छिपकलियों को, कि उनकी पूरी निकाह की वीडियो लगाई है, और अब आप कोई इनके ख़िलाफ़ कोई वीडियो नहीं बना सकेंगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको कॉपीराइट आ जाएगा उस वाली वीडियो पे। लेकिन शर्म आती है कि जहाँ बोलना चाहिए इन रिएक्शंस वालियों को, वहाँ ये बोलती नहीं। एक ही राग अलापने में लगे हुए हैं सारे रिएक्शंस वाले, लेके बैठ जाएंगे सितारा यासीन को, दिलबर को, वो सोनिया और वो फ़लानी ढमकानी और वो सहर, मतलब जो गांव के लोग हैं ना, उनको हैप्पी जॉइंट फैमिली, राबियाज़ लाइफ, इनको से वो करेंगे, निशाना बनाएंगे। उनको पता है कि ये यूट्यूबर जो है इनके अब्बू का है, तो हम इनको नहीं छेड़ सकते। यूट्यूब की जो बेटियां हैं ना, इनको हम नहीं छेड़ सकते। जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, डकी भाई हो गए, माँ सफदर हो गए, इनके अब्बू का यूट्यूब है, तो हम इनके ख़िलाफ़ तो बात करेंगे नहीं, बल्कि हम तो इनको मक्खन प्लेट लगाएंगे ताकि वो हमें शॉर्ट आउट दें, उनकी वजह से हमारा। जबकि देखिए कोई किसी के शॉर्ट आउट से किसी को जूती भर, वो कहते हैं ना रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता।
बिल्कुल नहीं पड़ता। वक्ती उस वीडियो पे व्यूज़ अच्छे आएंगे, लेकिन उसके बाद आपका जो चैनल है दोबारा डाउन हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूँ। और अगर यकीन ना हो तो आप इस चीज़ को आज़मा लिएगा अपनी ज़िंदगी में। सच बोलो, सच सुनो, और जो इनके आके चमचे आके मुझे कमेंट्स करके जाते हैं कि आप ऐसी हैं, आप इनके ख़िलाफ़ बोल रही हैं, ये ऐसे कपड़े नहीं पहनती, ये ऐसा नहीं करती, ये यूँ नहीं करती, वो नहीं करती, तो वो ख़ुद उसी कैलिबर के हैं, वो ख़ुद ही उसी कैटेगरी के हैं, क्योंकि शायद इनके भी घर वाले ऐसे ही रहते होंगे, ऐसे ही सब कुछ करते होंगे, यही सब कुछ अपनी बेटियों को नचाते होंगे, अपनी बहनों को नचाते होंगे दुनिया के सामने, और इसी तरह के लिबास पहनते होंगे। वक्त क़यामत दूर नहीं मेरी बहन भाइयों, वक्त क़यामत दूर नहीं, कब्र में जाके हिसाब देना है। क्या क्या होगा, क्या क्या होगा सोचो, सच का साथ दो। सच सुन रहे हो, आज के दौर में सच बोलना किसी जहाद से कम नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। गलत को गलत बोलना जहाद के ज़िम्मे में आता है। हमारे जितने ये जो दीनी स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, आप इस चीज़ से एग्री करेंगे, क्या वो चुप है? बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हैं, बहुत से ऐसे हमारे मौलाना हैं जो अभी भी इस बात पे सवाल उठाते हैं कि अपनी औलाद को तरबियत दो, अपनी बेटियों को तरबियत दो, कौन सा रिश्ता किसके साथ है, कितना गैप रखो, कितना उस चीज़ को आगे करो, कितना उस चीज़ को हदूद में रखो। ठीक है, यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ जो ये 5 छिपकलियाँ, इन्होंने दीन इस्लाम की भी हदूद क्रॉस कर दी है, इन्होंने अपने पाकिस्तानी कल्चर की भी हदूद क्रॉस कर दी है। आप इनका लिबास देखो, सो के उठती हैं, गुड मॉर्निंग, स्लीवलेस पहनी हुई है, मुंह पे, अच्छा ये याद होता है कि हम मुंह उठ तो गए हैं, मुंह पे बेस लगी हुई, साफ पता चल रही होती है कि उठ के ये ओवर एक्टिंग की दुकान, पहले अपने मुंह पे बेस लगाती हैं और मोबाइल पे फ़िल्टर लगाती हैं, और उसके बाद सो के उठने की एक्टिंग करती हैं। उठ के एक ने कान में हैंड फ्री लगाया हुआ है, एक ने कुछ लगाया हुआ है, एक सिरेलैक बना के खा रही है, मतलब अजीब तमाशी। ये कौन सा कंटेंट दिखा रहे हो आप? हमारी बच्चियों को ये सिखा रहे हो। और जहाँ आपके ख़िलाफ़ कोई वीडियो बनाता है, सच बोलता है, तो आप उसकी वीडियो को रिमूव कर देते हो। तो मैंने आलिया सिस्टर के हक़ में ये वीडियो बनाई है कि मैं भी रिएक्शन वाली हूँ, मैं इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाती हूँ कि हमें इस चीज़ का हक़ बनता है। हमें यूट्यूब ने राइट्स दिया हुआ है कि हम जिसके ख़िलाफ़ चाहे बात करें। यहाँ पे हम कोई ऐसी गलत बात नहीं कर रहे कि जो हमारी कॉपीराइट दिया जाए या हमारी वीडियो को रिमूव किया जाए। जो गलत है, हमें वो नज़र आया, हमने उसके ख़िलाफ़ बात की है। हमने कोई गलत बात नहीं की, हमने कोई बात अपने पास से बना के नहीं की। जबकि कितने ऐसे चैनल्स हैं जिनके व्लॉगिंग चैनल है, उन्होंने इस बात पे बात उठाई कि ये दुबई जब गए थे, इकरा कमल और अरीब दोनों मंगेतर थे उस टाइम पे, तो ये दोनों एक कमरे में रहे हैं। ये डकी भाई और अरूब के साथ गए थे, तो वो तो हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, ड्रामा दिखाते थे कि जब ये कमरे में अरूब के साथ होती थी। ये सब एक वीडियो शुरू होने से पहले वो कहते ना, कैमरा एक्शन रोल रेडी, चलो जी सीन रिकॉर्ड हो रहा है, ये वो वाला काम। तो आप लोगों को नहीं पता कि अरूब और जो है डकी भाई, वो हस्बैंड वाइफ है, वो एक कमरे में रहेंगे और वो हनीमून पे गए। फिर कहाँ रहेगी ये? वो दोनों एक कमरे में रहे ना। ये काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने ये बात की है कि एक कमरे में रहे हैं दोनों। ये दीन इस्लाम है, ये हमारा पाकिस्तानी कल्चर है, ये दिखा रहे हैं हमें। तुम लोग टोटली सारे के सारे बेहया हो। टिकटॉकर्स जो ब्लॉगर्स बन के बैठ गए हो, जो दुनिया के सामने तेरे मोमिन बनते हो, तुम लोग सारे के सारे घटिया 2 नंबर हो। निकाह तो कर लिया, लेकिन तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम दुनिया को क्या दिखा रहे हो। ये हमारी जो आज की जो नस्ल है, ये सीखेगी तुम लोगों से। हमारी औलादें तुम लोग ख़राब कर रहे हो। तुम लोगों के माँ बाप को शर्म नहीं आती? तुम लोगों के ऊपर लगाम नहीं डाल सकती? फिर मैं सही कहती हूँ कि इनकी 5 छिपकलियों का जो बाप है वो डी बना बैठा है। डी समझ गए होंगे, जो हमारी खातून है ना, औरतें, वो समझ गए होंगे डी का वर्ड। यूट्यूब पे तुम लोग बेहयाई बेगैरतियाँ दिखाओ, उसके खिलाफ अगर हम वीडियो बनाएं, आवाज़ उठाएं, तो तुम लोगों को नीचे से ऊपर तक आग लग जाती है। लगती है तो लगे माई फुट, लेकिन हम सच बोलेंगे।
तुम लोगों के अब्बू का है यूट्यूब। तुम लोगों ने पागल बना के रखा हुआ है आवाम को। तुम हो या कोई और हो, तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसों का, डॉलर का नशा चढ़ गया है। और वो भी किसके उस पर, तो तुम लोग के पीछे से लेकर आए थे डॉलर। तुम लोगों ने चैनल बनाया, तुम लोगों ने अपनी बेहियाइयाँ दिखाई। मैं कहती हूँ ना, आज जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो छोटी छोटी मेरी बहनें जो यूट्यूब चैनल बना के बैठी, जिन बेचारी को व्यूज़ नहीं आते, सिर्फ तुम लोगों की वजह से व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि तुम लोगों ने इतना डॉलर कमा लिया है कि पैसे से पैसा बना रहे हो तुम लोग। हर वक्त तुम लोग शॉपिंग दिखा रहे हो, हर वक्त तुम लोग कपड़े दिखा रहे हो, हर वक्त तुम लोग जो है बाहर के टूर्स दिखा रहे हो, फलाने टूर दिखा रहे हो, फलानी सरप्राइज़ गाड़ियाँ, सरप्राइज़ होम, सरप्राइज़ ये, सरप्राइज़ टूर, सरप्राइज़ फलाना, माँ को सरप्राइज़, बाप को सरप्राइज़, बहनों को सरप्राइज़ गिफ्ट, ये दिखा रहे हो। तो ये हम जैसी औरतें अफोर्ड कर सकती हैं? तो हमारे ब्लॉगिंग चैनल कैसे चलेंगे, कैसे ग्रो करेंगे? क्योंकि तुम लोग जो यूट्यूब के अम्मा अब्बा बने बैठे हो, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, सुधर जाओ। बनाओ जैसे सीधे कंटेंट बनाते हैं लोग। पहनो औरतों के, जो इस्लाम में शलवार कमीज़ का, हमारे पाकिस्तान, चलो इस्लाम को नहीं मानो तुम लोग, लेकिन पाकिस्तानी कल्चर को तो मानते हो ना। शलवार कमीज़ है ना हमारा नेशनल ड्रेस, तो वो पहन के दिखाओ, बनाओ उस पर वीडियो, डेली पहनो शलवार कमीज़ दुपट्टा, एक हदूद में रहो। उसका तो वो हो गया मियाँ खसम, अरूप, वो जो अरीब और वो कमल तो हो गए हस्बैंड वाइफ, लेकिन वो जो 24 घंटे घर में ईदी सेंटर खोल के रखा हुआ है, जो बिठा के रखा हुआ है, सालियाँ भी घूम रही हैं, तो ये क्या दिखा रहे हो पाकिस्तानी माशरा? ये है हमारा कल्चर। मैं कहती हूँ लानत है तुम लोगों के ऊपर, डूब मरो। तुम लोगों से अच्छे हमारे वेस्ट में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो अच्छे हैं, जो एक हदूद जानते हैं, एक अपना वो जानते हैं कि हमने किस हदूद में रहना है। बस मेरा इतना ही कहना था। आई होप कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा। मैंने तो आलिया सिस्टर के हक़ में वीडियो बना दी, क्योंकि मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि आप किसी के राइट्स को इस तरह छीन नहीं सकते। उन्होंने हक बात बोली थी और बिल्कुल सच बात बोली थी, जो उनकी वीडियो रिमूव करवाई गई। तो यहाँ पे सच का गला ऐसे ही घोटा जाता है। आप लोगों के सामने ये मिसाल है। लूँगी मैं आप लोगों से आज के रिएक्शन से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।